ओके, थैंक यू। क्योंकि काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि क्वेश्चन आंसर भी करा दें, तो क्वेश्चन आंसर हमने शुरू कर दिया है कराना। एंड ये आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है अ स्नैक इन द ग्रास, घास में सांप। इसका हमने वो कर दिया था ट्रांसलेशन। अब इसका B1 का सारा क्वेश्चन आंसर मैं करवाने जा रहा हूँ। सो B1 का क्वेश्चन ब्रीफली करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाई डिड द साइक्लिस्ट रिंग द बेल? जो साइक्लिस्ट था उसने घंटी क्यों मारी, घंटी क्यों बजाई अपने साइकिल का? मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाने के लिए पहले से लिख लिया है, सो दैट कि मैं केवल आपको रीड कर दूंगा, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे क्लियर है, आप देख सकते हैं, बट एक बार मैं रीड कर दूँ, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, सो दैट आपको हेल्प मिल जाएगा। वाई डिड द साइक्लिस्ट वाई डिड द साइक्लिस्ट रिंग द बेल? आंसर है द साइक्लिस्ट रंग। ठीक है, RUNG, रंग। द साइक्लिस्ट, सॉरी ये कंफ्यूज कर रहा था वर्ड। सो द साइक्लिस्ट रैंग, रैंग होता है वर्ब टू रिंग का, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग होता है। द साइक्लिस्ट रैंग, RANG, रैंग हिज बेल एट द गेट एंड अनाउंस्ड a big cobra has got into your compound. He pointed to its track under the gate. बताया, पूछा गया है कि साइकिलिस्ट ने घंटी क्यों बजाई साइकिल का? साइकिलिस्ट ने इसलिए घंटी बजाई गेट के पास, और उसने चिल्लाया, जोर से आवाज़ लगाया, बोला, ए बिग कोबरा हैज़ गोट इनटू योर कंपाउंड। एक बड़ा सा सांप, कोबरा सांप आपके कंपाउंड के अंदर गया है। उसने पॉइंटेड आउट भी किया, उसने बताया कि इस तरह से गेट के अंदर गया है, ट्रैक बताया उसका, जिस ट्रैक से सांप अंदर गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड दासा सेज देयर इज नो कोबरा? दासा क्या था? उसका नौकर था जो सो रहा था, उसको जगा के लोग पूछे, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डिड दासा से देयर इज नो कोबरा? दासा ने ऐसा क्यों बोला कि कोई कोबरा ओबरा नहीं है, वहाँ पे कोई सांप नहीं है? द आंसर है दासा वॉज इन स्लीपिंग मोड, हेंस ही सेड देयर इज नो कोबरा। दासा सोने का मूड में था। क्या हुआ था कि जब सांप अंदर आया था घर में, जब वो साइकिल वाला बताया था, तो सारे लोगों ने इकट्ठा हो गए, और उसके बाद उसको भी जाकर, दासा सो रहा था, बड़ा डीप नींद में था, उसको जगाया झकझोर कर, हिला डुला कर। वो बेचारा आधा जगा आधा सोया हुआ आया भागता हुआ, क्या हुआ? तो सब लोगों ने बोला सांप है, सांप है। तो उस, क्योंकि वो सो रहा था, यहाँ कहा जा रहा है दासा वाज स्लीपिंग मूड, उस मतलब सो नहीं रहा, तब जाग के आ गया था, बट उसका मूड जो था स्लीपिंग मूड में ही था। ठीक है, इसलिए वो कहा कि वहाँ पे कोई सांप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैपेंड व्हेन समवन वेक्स यू अप एंड आस्क यू टू डू समथिंग? ठीक है, इसमें थोड़ा मैं कैमरा ऐड कर दूं, नज़र नहीं आएगा। नंबर 3 में ये पूछ रहा है कि क्या होता है जब आपको कोई नींद से जगाता है और कुछ करने के लिए कहता है। नंबर 3 क्वेश्चन, आई रिपीट, कैसा लगता है, क्या होता है जब आपको कोई भी नींद से जगाता है और कुछ कहने के लिए कहता है, कुछ करने के लिए कहता है? आंसर है व्हेन समवन वेक्स मी अप, व्हेन समवन वेक्स मी अप, जब मुझे कोई जगाता है, एंड आस्क्स टू डू समथिंग, और कुछ करने के लिए कहता है, आई फील एंग्री, मुझे गुस्सा आता है, एंड नॉट इंटरेस्टेड टू डू द थिंग्स, और कुछ करने का मन नहीं करता। ये क्वेश्चन हमें अपने शब्दों में लिखना है, बुक से कोई मतलब नहीं है। ये बोल रहा है कि आप सो रहे होते हो, कोई काम करने के लिए आपको जगाता है, तब वो कैसा लगता है। ठीक है ना, अपने एंड से भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसको भी लिख सकते हो आप। नंबर 4, व्हाट फॉल्ट डिड द पीपल फाइंड विथ दासा? दासा क्या था? नौकर था। उसका, लोगों ने उसका क्या फॉल्ट पाया?
ठीक है, उसके बारे में क्या बोला लोगों ने जो दासा नौकर था? आंसर इज द पीपल अक्यूज्ड दासा टू बी द लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन द अर्थ। लोगों ने दासा को दुनिया का सबसे बड़ा, इस धरती पर का सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा आलसी नौकर के रूप में बोला, बताया। नंबर 5, इज डू यू फाइंड फॉल्ट with the person who refuses to do what you want him to do? क्या तुम उस आदमी को दोषी ठहराते हो जिसको तुम कोई काम करने के लिए कहते हो और वह नहीं करता है? आंसर है इट इज जनरल थिंग्स to us that we find fault with the person who refuses to do what we want him to do। ये जनरल थिंग्स है, कॉमन थिंग है, ठीक है, हमारे लिए, इंसान के लिए। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं और वह नहीं करता है, ठीक है, तो हमें लगता है कि वो फॉल्टी है, ठीक है, जनरल थिंग्स है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज दासाज डिफेंस? जब दासा को सबने ऐसी ऐसी बातें करा तो दासा अपने को बचाने के लिए क्या किया, अपने डिफेंस में क्या किया? इन हिज डिफेंस, वह अपने सेफ्टी में, अपने बचाने के लिए, दासा सेड दैट, दासा ने ऐसा कहा कि ही हैड बीन आस्किंग फॉर अ ग्रास कटर फॉर मंथ। दासा ने अपने को, आपको बचाते हुए, अपने को डिफेंस करते हुए बोला कि हम महीनों से एक घास काटने वाला यानी घास कटर के लिए बोल रहे हैं। उसने अपने डिफेंस में ए बोला, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 7, व्हाट डज विथ साइनिकल एयर मीन्स? साइनिकल एयर के मतलब क्या होता है? ये आपके ना बुक में लिखा हुआ है, आप बुक में देखोगे, मैं भी वहीं से लिखा हूँ। इट इज एन ईडियम, यह एक ईडियम है। इसका मतलब होता है, इट मीन्स इन अ मैनर दैट शोड डिस्ट्रस्ट ऑफ द अदर्स आइडिया, ठीक है, दूसरे के उस पे बातों पे, दूसरे के अंदाज़ों पे डिस्ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाने के लिए, दूसरे की बातों पे ट्रस्ट नहीं कर पाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, आइडिया दिखाने के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। नंबर 8, वाई डिड द कॉलेज बॉय कोट स्टैटिस्टिक्स? जो कॉलेज बॉय था, यानी घर के जो परिवार था, कॉलेज बॉय जिसको दिया गया है नाम इस कविता कहानी में, उसने क्या कोट किया, उसने क्या स्टैटिस्टिक्स बताया, उसने क्या स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है गणना करके बताना या जोड़ घटाव करके बताना, उसने ऐसा क्या बताया? एज ही न्यू दैट देयर इज अ स्नैक इन हिज कंपाउंड, जैसे उसको पता चला कि उसके कंपाउंड में एक स्नैक है, एक सांप है, सो इस तरह ही शेयर्ड द स्टैटिक्स, उसने गणना करके बताया, उसने हिसाब किताब लगा कर बताया, दैट हाउ डेंजरस अ स्नैक कुड बी, एक सांप कितना खतरनाक हो सकता है, उसने इसके बारे में बताया था। लास्ट, B1 का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द मदर नियरली स्क्रीम्ड? जो मदर थी उनको ऐसा कौन सी बात लगा जिससे वो चिल्लाने सी लग गई? स्क्रीम मतलब होता है जोर से चिल्लाना, ऐसा क्या था? द कॉलेज बॉय स्टेटेड दैट, कॉलेज बॉय ने बताया, इन एवरी 20 मिनट्स समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट। वो जो कॉलेज बॉय था वो एक आर्टिकल पढ़ के उससे स्टेटिक्स करके कैलकुलेट करके बताया कि हर एक 20 मिनट में एक आदमी मरता है कोबरा के काटने से। दिस स्टेटमेंट मेड द मदर नियरली स्क्रीम, पहले से ही चिंतित थी, जैसे ही इसने ये बात बताया कॉलेज बॉय ने, वो जोर से चिल्लाए और यही बात उनको
स्क्रीम करने पे मजबूर करा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। यदि लगता है कहीं कोई वर्ड कुछ मीनिंग नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। थैंक यू।